नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के समय गरीबों को 5 महीने के मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। साथ ही जिन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं थे उन्हें वार्ड कार्यालय से पात्रता पर्ची बनाकर राशन देने की बात भी कही थी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सरकार की इस योजना का निरीक्षण करने वार्ड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है उनको भी 3 से 5 महीने का राशन दिया जा रहा है। वहीं 350 के करीब आवेदन आए और पोर्टल पर सिर्फ 140 चढ़े और फिर पोर्टल बंद हो गए। जिन लोगों को राशन पात्रता पर्ची मिली उन्हें भी राशन नहीं दिया गया और कहा जा रहा है कि 1 जून के बाद राशन दिया जाएगा। 46 वार्ड का है। शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, शिवराज जी ने, कि जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है इनको भी राशन मिलेगा 3 महीने का, किसी को 5 महीने का। इसके लिए आवेदन मंगाया, उसको पोर्टल पे डालना था। 350 के करीब आवेदन आए, पोर्टल पे चले 140, बाकी इसलिए नहीं चले कि पोर्टल बंद हो गया। पर्चियां निकली ऐसी 10, पर्ची ले गए ये, लेकिन इनको राशन नहीं मिला। इनको राशन नहीं मिला। मैंने जो ज्योति शाह उनसे ही पूछा कि मैंने भाई ये पर्ची मिल गई तो फिर राशन क्यों नहीं मिल रहा? बोले वो 1 जून के बाद मिलेगा। अरे भाई, लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है। जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और उसको गरीब आदमी है, ठेले वाला, उसको चाहिए तो लॉकडाउन में चाहिए था ना। ये लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद इसका क्या औचित्य है? शासन प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए, जिसके चलते हर प्रकार से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं होशंगाबाद के सुहागपुर विधानसभा के भाजपा विधायक विजय पाल सिंह लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगा रहे हैं और 100% वैक्सीनेशन करने पर प्रति पंचायत को 5 लाख प्रति पंचायत विकास निधि विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से देने की बात भी कह रहे हैं। इसके अलावा 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने पर आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता या अन्य शासकीय कर्मचारी सहित आमजन को 21,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। कोरोना की महामारी को देखते हुए मैंने समस्त विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अनुरोध निवेदन किया है कि हम सब लोग टीका लगवाएं, मास्क लगाएं। उसी के साथ साथ में मैंने ग्राम पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की है। बैठक के माध्यम से जनता को प्रेरित करने के लिए ग्राम पंचायत में अगर 100% वैक्सीन लगवा लेंगे तो 5 लाख रुपए का विकास कार्य के लिए राशि दी जाएगी। और जो नौजवान या कोई भी व्यक्ति, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता हो, जो भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को टीका लगवाएगा उसको 21,000 रुपये की इनाम देने की मैंने घोषणा की है कि उन व्यक्तियों को 21,000 रुपये की इनाम दी जाएगी। इंदौर में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। हालांकि बैठक में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि आपदा प्रबंधन बैठक में अनलॉक को लेकर फिलहाल किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और सागर जिले चुनौती भरे हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कितनी छूट दी जाएगी। तो दूसरी ओर इंदौर में ब्लैक फंगस के 1600 इंजेक्शन के डोज पहुंचाए गए। जो भावना व्यक्त की है, मैं भी उनकी भावनाओं में अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं, क्योंकि आपदा बड़ी है, संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है। हम और आप सब जूझ रहे हैं और मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 जिले अभी भी चुनौती मानते हैं, इंदौर, भोपाल और सागर, क्योंकि 5% से अधिक है। और आज जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं। उनको अति शीघ्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक गाइडलाइन शासन की है, सबका समावेश हो। भिंड शहर के कामाख्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 माह के बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर सतीश शर्मा और कामाख्या हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल को सील कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, डीएसपी पुलिस फोर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब जांच में जुट गई है।
तो मैं अपने बच्चे को दिखाने आया सतीश शर्मा पे प्राइवेट पे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि इसको भर्ती करना पड़ेगा, लीवर पे सूजन बताई है। सूजन के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ कामाख्या में भर्ती कर दो। मैंने यहाँ कर दिया और यहाँ पे 3000 रुपये पलंग चार्ज लिया पहले दिन का। बकाया का उन्होंने कहा बाद में बता देंगे, और फिर रिकॉर्डिंग ही हमारे उनके पास है उनकी। पहले उन्होंने बताया 3000 रुपये लगे, फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन ही कम कर देंगे। मैं पैसे लेने चला गया और उसके बाद यहाँ पे आकर देखा तो 3 इंजेक्शन और 3 ही वो गया बोतलें लगा दी उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर। बच्चे की उम्र 3 महीने की है। सोनी, पिता अमित सोनी, उम्र 3 साल है। इस बच्चे को इलाज के लिए कामाख्या हॉस्पिटल लाया गया था। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर बतलाया गया कि यहाँ पे उसका उपचार चला, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। अभी फिलहाल उसकी मौत हो गई है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 को आइसोलेशन कोच बनाया गया था। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंडल रेल प्रबंधन को पत्र लिखकर इसे हटाने की बात कही, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जल्द ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राजस्व अधिकारियों को अनलॉक का पालन करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में शिक्षकों, पटवारियों सहित अन्य विभागों के मैदानी अमले की तैनाती की जाए और कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला अपना जाए, लेकिन ये फॉर्मूला दवाइयों, खेती किसानी की दुकानों, सोसाइटियों पर लागू नहीं होगा। वे पूर्व के समान ही संचालित होंगी। लगातार चल रही बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश में इन दोनों भाजपा और कांग्रेस की सियासत काफी गरमाई हुई है और अब एक बार फिर कांग्रेस से पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर कविता के माध्यम से कई आरोप लगाए हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी देश करें दरकरार, बहुत हो गया अत्याचार, अब माफ कर मेरे यार, इस तरह के नारे लगाकर नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया। मोदी जी के साथ साथ क्या हो गया मेरे देश का हाल। देने थे 2 करोड़ रोजगार, मोदी तूने तो उजाड़ दिए 2 करोड़ घर बार। करनी थी किसानों की आय दुगनी, तूने तो कर दी किसानों की मुसीबतें दुगनी। दावा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर बढ़ा दूंगा देश का सम्मान, लेकिन तूने तो 5 लाख करोड़ डॉलर से कर्ज में ला दिया मेरा हिंदुस्तान। तू हिसाब पूछता था कैसे थे भारत के 70 साल, अब देश नहीं दुनिया देख रही है बदहाली के साथ साथ। अब तेरे आंसुओं से शर्मा जाएगा घड़ियाल, अब तेरे आंसुओं से शर्मा जाएगा घड़ियाल, बस माफ कर मेरे यार, अब तेरे आंसुओं की नहीं है दरकार, हर भारतवासी तुझसे करे गुहार, बस माफ कर मेरे यार, बस माफ कर मेरे यार। पिछले दिनों इंदौर के दूरदर्शन अधिकारी विजेंद्र बरानिया के घर में चोरों ने अपना हाथ साफ किया था और लाखों के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए थे, जिसकी शिकायत विजेंद्र ने सीधे डीजीपी को दी थी। वहीं मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 2 महिलाओं और माल खरीदने वाले एक अन्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिनसे चोरी की और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। विगत 2 दिवस पूर्व रविंद्र नगर में एक चोरी हुई थी दूरदर्शन के उप संचालक के घर में, तो जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी महोदय के द्वारा शीघ्रता से पतासाजी करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके संबंध में श्रीमान डीआईजी साहब के निर्देशन में, एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल साहब सीएसपी साहब के नेतृत्व में इस संबंध में पतासाजी के लिए कार्य किया गया। पतासाजी करने के दौरान जब हम मौके पर जब घटनास्थल को देखा गया, प्रधान आरक्षक देवेंद्र, आरक्षक सतीश की विशेष भूमिका है। इसके अलावा एएसआई सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, उप निरीक्षक सोलंकी, इनके भी बड़ा विशेष योगदान रहा। अभी वर्तमान में 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है, बाकी और लोगों की तलाश जारी है।
बैरागढ़ में कोरोना कर्फ्यू के बीच चोरों ने एक कपड़े की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि कृष्णा कॉम्प्लेक्स में स्थित कपड़े की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया है। दुकान संचालक ने बताया कि बड़ी मात्रा में चोर लेडीज सूट सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जानकारी अनुसार मृतक की पत्नी मरीज को ग्वालियर से शिवपुरी लेकर जा रही थी और उस समय एम्बुलेंस चालक की मरीज से बहस हो गई, जिसके बाद मरीज और उसकी पत्नी को एम्बुलेंस चालक बीच रोड पर उतारकर वापस ग्वालियर चला गया। मामले की सूचना मिलते ही सुभाषपुरा थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मरीज को मरने की हालत में पुलिस मिली थी। वहीं पुलिस मरीज को लेकर सतनवाड़ा अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल ले जाते समय मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। अब पुलिस ने अज्ञात एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लगा था कि डायरेक्ट को सूचना आई थी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मारपीट हाईवे पे कर रहा है। पुलिस गई थी तो उसके पहले भी राहगीरों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी कि व्यक्ति काफ़ी चिल्ला चोट और एग्रेशन में था और अपनी पत्नी से भी मारपीट करा था। उसके बाद छोटी बच्ची भी थी। फिर उसको पब्लिक ने और फिर पुलिस वालों ने मिलकर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा था, जहाँ उसकी डेथ हो, उसको डेड डिक्लेयर किया। इसके बारे में उसकी पत्नी का ऐसा बताना था कि ये व्यक्ति टीबी का मरीज था और इंदौर सिटी का रहने वाला है और ये कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद में ये अपना ट्रीटमेंट करा रहा था ग्वालियर में और टीबी अस्पताल से वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था और ये रास्ते में चिल्लाने लगा, थोड़ा सा रोने लगा। तो उसके इस तरह का व्यवहार से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और उन लोगों को नीचे उतार दिया। पन्ना दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने संवैधानिक गोपनीयता की शपथ और पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए वे सीडी रखकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय सांसद विष्णु दत्त शर्मा मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी की और कोरोना प्रबंधन, सेवा ही समर्पण और मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद अस्पताल का दौरा किया और पुलिस द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन वार्ड का उद्घाटन भी किया। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरे कल 30 मई को हुए हैं। मोदी 2 सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि ये जो 7 वर्ष और 2 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं, ये सेवा ही संगठन को डेडिकेटेड होंगे। तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर सेवा ही संगठन के अभियान में 1 लाख से ऊपर गाँव के अंदर जाकर के सेवा के काम में जुटे। कि कमलनाथ जी ने जो कहा है ये अत्यंत गंभीर बात है कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो केस अंडर सब जुडिशिस हो, हाई कोर्ट के अंदर उस पर सुनवाई चल रही है और उस केस के अंतर्गत आप जब मुख्यमंत्री थे तब वो केस सामने आया था और उसके जितने भी साक्ष्य एसआईटी के गठन के बाद सारे साक्ष्य एसआईटी पर थे। आपने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ का दुरुपयोग लेकर के उन साक्ष्यों को छिपाया, अपने पास रखा, जो अपने आप में बड़ा अपराध है। और कमलनाथ जी ने कहा, बार बार कहा कि हाँ मेरे पास है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट को अपने हाई कोर्ट को आपने एसआईटी के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं किया? अभी कल मैंने पेपरों में पढ़ा है कि एसआईटी ने आज उनसे कहा है कि आप उस सीडी को जमा करो, हमको दो। अगर सीडी आपके पास है तो फिर सीडी कहाँ से आई, किसने आपको दी? आपने साक्ष्यों से छेड़खानी की, मुख्यमंत्री रहते हुए पद और गोपनीयता की शपथ का दुरुपयोग तो किया ही है। दूसरा, अपने मित्र साथी आपके पूर्व मंत्री पर जो महिला मित्र ने आत्महत्या की उनके कारण से, उसको बचाने के लिए आपने उन साक्ष्यों का दुरुपयोग करने का एक दबाव डाला पुलिस के ऊपर, ये और बड़ा अपराध है। तो इसलिए कमलनाथ जी, मैंने कहा था पहले दिन, या तो मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगो कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि आप झूठ के पुलिंदा हो। झूठ के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ झूठ के मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो इसलिए मैंने तो कहा पहले दिन, या तो आप माफ़ी मांगो और नहीं तो जेल के अंदर जाओ।
सिरोंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां कई दिनों से सिरोंज आरोन रोड पर रात में मोटरसाइकिल सवारों से छीना झपटी व लूटमार करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि लूटमार का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि विगत दिनों एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट देने के बहाने घर की महिलाओं के साथ लूटपाट की गई और महिलाओं से मारपीट की गई। वहीं महिलाओं की निशानदेही पर 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों को बापर्दा रखा गया है, क्योंकि उनकी शिनाख्ती करवाना है, वह बाद में न्यायालय में पेश किए जाएंगे। उसके 2 किलोमीटर पहले इनको लगा कि इनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, तो वो मोटरसाइकिल पे बैठे ही बैठे पीछे साइड में झांका टायर की तरफ में, इतने में ये लोग पीछे से आकर के इनके बाजू में आ गए। 4 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे। उन लोगों ने इससे बोला सुनील से कि तुम्हारी ये महिला है, इनको हम लोग छोड़ दें गांव तक, गाड़ी पंचर हो गई है। उनने बोला कि हम तो नज़दीक में आ गए हैं, हम चले जाएंगे। तो इन लोगों ने फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप खबर भारत। नमस्कार।